तो आ गए आप लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 9.2 को स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी थ्योरी पोर्शन है जिसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसे हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो आप सब लोग? कॉपी पेन लेके बैठे हो? अरे हाँ लेके बैठो। अरे तुम भूल गए हो, जाओ फटाक से लेके आओ। तो हाँ जल्दी जाओ लेके आओ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तब तक। ठीक है चलो देखो, होता क्या है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है। हाँ बैठ जाओ, कुछ बोलो मत, बैठ जाओ। होता क्या है इसमें कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमें किसी भी एक एक्सप्रेशंस, कोई भी एक एक्सप्रेशन दिया होता है, उसके लिए हमें एक ऐसी वैल्यू पता करनी होती है जिसे उस एक्सप्रेशन में हम उस वैल्यू को डाल देना तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इतनी सी बात है। किसी भी एक एक्सप्रेशंस के लिए हम एक ऐसी वैल्यू पता करते हैं जिसे उस एक्सप्रेशन में लिख देने से, यानी उस एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को पुट कर देने से पूरी की पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है। आइए दिखाते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ एक है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 4, यही है। मैं कहूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर, चलिए करिए पुट। क्या करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 अब माइनस में 4, ये क्या हो गया 1 अब प्लस 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 माइनस में 4, ये क्या हो गया 3 1 4 माइनस 4, आ गया कितना 0। तो हम यहाँ से कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 है ना, इस पॉलिनोमियल्स का क्या है जीरोज है। ठीक है, यही होगा कि x इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू जीरो हो गई ना, इसलिए हम क्या कहेंगे x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल की क्या है जीरोज है। आओ देखते हैं, इसी में मैं क्या कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ। ठीक है चलो रखता हूँ, देखो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू 2 और माइनस में 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस में 4, देखो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बचा 6। इसी तरीके से अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ, ठीक है 0 रख लो, आ गया देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस में 3 इंटू 0 तो हो गया 0 और ये हो गया -4, यानी आंसर आया -4। देखो तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से जब जब हम इस x के वैल्यू यानी इस एक्सप्रेशन में कोई भी एक टर्म की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और जब जैसे जैसे इसे हम चेंज कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब में जो हो गई वो जीरोज मिल जाए, है ना। तो पहला हमने देखा x इक्वल टू 1 रखने पर वैल्यू 0, यानी ये वैल्यू इस एक्सप्रेशंस के लिए जीरोज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू नहीं कहलाएगा क्योंकि आंसर 6 आ रहा है, यहाँ पर नहीं कह रहा है क्योंकि आंसर 4 आ रहा है। बात समझ में आई? इसीलिए मतलब अगर ऐसे दिया हो p ऑफ x इक्वल टू मान लो दिया है x माइनस 2, तो जीरोज का मतलब यही है कि जो x है x की जगह पे कुछ ऐसा करो कि वैल्यू 0 आ जाए। मैं यहाँ पर x की जगह पे 2, देखो और एक बात, हाँ चलो ठीक है रखता हूँ x इक्वल टू मैं क्या रख दूँगा 2 रख दूँगा, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 आ गया 0। समझ में आया है ना, समझ में आया। मतलब कुछ ऐसा हमें देखना पड़ेगा जिससे रखने पे वैल्यू 0 आ जाए। और क्या होता है जीरो या फिर पॉलिनोमियल को करने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं पर अगर कोई एक एक्सप्रेशन दिया कहेगा इसका जीरोज पता करो, तो जीरोज पता करने के लिए सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशंस के इक्वल करेंगे 0, यानी उस एक्सप्रेशन को सब तुरंत ही दिखा देंगे कि 0 के इक्वल है। ठीक है, इससे क्योंकि यहाँ तो हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है कि यहाँ पर क्या ऐसा रखना पड़ेगा, लेकिन अगर उस x की वैल्यू हमें बाय इक्वेशन सॉल्व करके पता करनी होगी तो हम क्या करेंगे उस एक्सप्रेशंस को 0 के इक्वल दिखा देंगे। इतनी बात क्लियर है ना। अब क्या करना होगा, मैं कहूँगा अब यहाँ से देखो x इक्वल टू 2 आ नहीं गया, देखो मैंने डायरेक्ट भी निकाल रखा था 2 रखने पे, यहाँ देखो 2 निकाल दिया कि x की जगह पर अगर हम ये 2 रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी x इक्वल टू 2 इस एक्सप्रेशन का क्या है एक जीरोज है। यही हमारा इस थ्योरी पोर्शन में पढ़ना है। ठीक है, बात क्लियर है। और कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। और तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स मैं समझाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11
कह रहा है फाइंड द वैल्यू एट y इक्वल टू 2, यानी यहाँ पर y इक्वल टू 2 हमें गिवन है ऑलरेडी, उसके लिए कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी पता करो, है ना। तो आओ देखते हैं, जब हमें एक्सप्रेशन में ऑलरेडी गिवन है तो हम इसी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट करेंगे। q ऑफ जो y है यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3 इंटू वाई की जगह पे हम 2 का क्यूब माइनस में 4 इंटू 2 प्लस में √11, इतनी बात क्लियर। ये देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना, माइनस में 4 2 जा 8 प्लस √11, ये कितना आ गया, 24 में से 8 जाएगा 16, और क्या 16 प्लस √11, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू निकल के आई ये इस एक्सप्रेशंस के लिए क्या है, y इक्वल टू 2 पर वैल्यू है ना। यानी y इक्वल टू 2 रखने पर हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमें जीरोज नहीं पता करना है, यहाँ पता करना है कि y इक्वल टू 2, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो मैं यहाँ से चला यहाँ चला, तो कह रहा है कि मेरे द्वारा यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसकी वैल्यू पता करो। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर जो पहुँचे हैं हम, ये कितना डिस्टेंस हम लोग चल लिए हैं वो डिस्टेंस पता करो। तो मैं कह सकता हूँ एक तरीके से ये इतना डिस्टेंस आ गया, है ना, कहने के लिए समझाने के लिए है, बाकी ये डिस्टेंस नहीं है। चलो आप सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें कह रहा है कि अब यहाँ पर हमें जीरोज पता करना है। तो मैंने कहा था जीरोज पता करने के लिए हम तुरंत क्या करेंगे, p ऑफ जो x है वहाँ पर हम जीरो करते हैं, यानी x इसको हम जीरो के इक्वल दिखाते हैं। तो p ऑफ x क्या है, 2x प्लस में 1 है ना, इसको हम जीरो दिखा देंगे। अच्छा यहाँ पर क्या करो, 2x को रोको, 1 को यहाँ प्लस में, इधर जाएगा -1 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या -1/2 आ गया। और यही क्या है, जीरोज ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके लिए x इक्वल टू -1/2 क्या है, एक जीरोज है। बात समझ में आई। अच्छा ये तो थी हमारी पॉलिनोमियल का, अगर ऐसा केस दे रखा है। हमने पढ़ रखा है कि जो डिजिट्स होती हैं 5 3, ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है। अगर उसका हमें जीरोज पता करने को दे दिया तो क्या करेंगे, सोचा कभी नहीं सोचा ना। तो उसके लिए हमें नोट लिखना है, ठीक है, पैसा नहीं लिखना है। अब इस नोट में क्या करना है, हमें लिखना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। बस जैसे 5 10 ऐसे ऐसे दिया है तो कहेगा इसका जीरो बताओ, नहीं होता भैया, नहीं होता, बात खत्म, डायरेक्ट हाथ जोड़ के चल लिया, कदम होता ही नहीं। समझ में आई बात। चलो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो आइए रेडी हो जाइए फटाक से। अब हमने क्या कर रखा है, हमने थ्योरी पढ़ रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए हमने जो पढ़ रहा है अभी ना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, उसी बेस पे ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। होता तो हमेशा से यही है, आगे जो एक्सरसाइज आती है उसकी थ्योरी मैं पहले बताता हूँ, है ना, बिल्कुल सही बात है। आओ देखते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक दिया है पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू कह रहा है एट 0, x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू -1 पर और x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू पता करनी है। तो मैंने कहा जब भी कहीं हमें दे रखा है ऐड करके x की वैल्यू या y की वैल्यू जो भी दे रखा है, और हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल से ही वैल्यू उठा करके इसमें पुट करना है। आओ देखते हैं कैसे होता है। देखो पहला वाला है कह रहा है x इक्वल टू 0 पर, तो हमने जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देंगे, और x और हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल आएगी इसकी हमारी, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो 5 इंटू ये हो गया 0, और क्या हो गया -4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में 3। देखो ये हो गया 0, ये हो गया क्या 0, और ये क्या हो गया +3, यानी हमारा आंसर आया 3। यानी x इक्वल टू 0 पर हमारी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 3। इसी तरीके से हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पर क्या है, रखेंगे 5 इंटू -1 और -4 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, इसी में रखेंगे, है ना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं।
ये कितना हो जाएगा -5, ये कितना हो जाएगा, देखो -1 की पावर 2 है, इवन है, जब इवन होता है तो ये पॉजिटिव में आंसर आता है ना। देखो -1 इंटू -1, 1 का मल्टीप्लाई 1, माइनस माइनस प्लस, तो हो गया प्लस, यानी पॉजिटिव में आंसर आता है। वैसे भी याद रखना, जब भी किसी भी एक नंबर्स की अगर इवन है, नंबर्स की पावर अगर इवन है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, अगर किसी निगेटिव नंबर्स की पावर इवन है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ये हो गया -5, और ये देखो ये 1 हो जाएगा तो -4 इंटू 1 -4, अच्छा ये हो गया +3। अच्छा इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, तो -9 और +3, अच्छा प्लस माइनस मतलब माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया कितना, बताओ बताओ, 6। देखो दोनों में से कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है, इसके आगे माइनस बड़ा है इसलिए 6, यानी x = -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। 2 रखते हैं तो देखो 5 इंटू 2 माइनस में 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3, इतनी बात है। अब देखो 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, है ना। अरे 2 2 जा 4 करेंगे, 4 आंसर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, अब प्लस में 3। अच्छा अब देखो 10 और 3 हो गया 13, 13 माइनस 16 कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ। 13 14 15 16, ऐसे ही कर लिया करो बच्चों वाला, आ गया 4। लेकिन देखो दोनों में से कौन बड़ा है, 16 आगे माइनस पड़ा, इसलिए ये हो गया माइनस। इतनी बात क्लियर। तेरह 14 15 16, ये 13 में 16 जाए कितना बचेगा, 3, ये हो गया -3 क्योंकि 16 बड़ा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है आओ। अच्छा ये देखो एक्सरसाइज 2.2 था, मैंने गलती से 2.1 लिख दिया था। अच्छा इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या रहा है ना, पता करो वैल्यू p = 0 पर, p = -1 पर, p(2) पर, है ना। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू जो ये y लिख रखा है ना, और जहाँ देखो यहाँ y है तो हर जगह y है, यहाँ x होता, ये देखो यहाँ पर क्या, इधर तो है ही नहीं, यहाँ पर देखो t है, इधर भी देखो t है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, देखो ये x है। ये जो p(y) p(x) लिखा होता है, ये दिखाता है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ना वो इसी से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अभी कह रहा है p(0) अगर करेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा, p(1) करेंगे तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो देखो पता करना है हमें p(0) पता करना है, तो क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस में 0 और प्लस में 1, कितना आंसर आया 1। अच्छा p(1) रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस में 1 और प्लस में 1, देखो ये देखो माइनस प्लस ख़त्म हो गया, आंसर आया 1। ठीक है, और p(of) क्या रखना आपकी बार 2, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2, 2 2 जा 4, माइनस में 2 और प्लस में 1, कितना आ गया, देखो 4 1 5 में से 2 गया 3। यानी हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक पॉलिनोमियल था, इसके लिए p(0) की वैल्यू आई 1, p(1) की वैल्यू आई 1, p(2) की वैल्यू आई 3। बात समझ में आया। इस तरीके से इसे भी करना है, देखो p(0) यही सब में करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है सबके लिए। ठीक है, p(1) और p(2) कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ अगर हमने 0 ले रखा है 0 रख दो, तो वो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस में 0 का क्यूब। चलो बताओ, ये देखो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 है 0, यानी आंसर कितना आया 2। p(0) के लिए इस पॉलिनोमियल की आंसर क्या आया 0। p(1) के लिए देखते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब करेंगे तो क्या 1 ही रहेगा, मिटा दो इसको, समझाने के लिए लिखा था मैंने। चलो अब देखो क्या करना है, 2 प्लस 1 अब प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा, है ना।
तो ये क्या आएगा आंसर 2 - 1 है ना। आगे लिखा है 2 1 हो गया 3, 3 + 2 कितना होगा 5, 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, समझ में आया। करना कुछ नहीं है, वैल्यू फटाफट पुट करते हुए आंसर निकालना है। देखो 2 रखना है आपकी बात, तो 2 प्लस में है ना, t कितना है 2 प्लस में 2 × 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब। अच्छा देखो अब क्या करना है 2 + 2 + 2 × 2, तो पहले इसे सॉल्व करना होता है ना। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये लिखो यहाँ लिखता हूँ +2, ये यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। देखो 2 × 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 है ना, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो गया। अच्छा 2 4 जा 8 -8, तो ये ख़त्म। इतनी बात समझ में आई, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये जो है यहाँ तक पूरा ख़त्म हो जाएगा। ये बचा 2 2 4, इसका आंसर क्या आया 4। बात समझ में आई, यानी P(2) के लिए भी इस क्वेश्चन का वैल्यू आया 4, P(1) के लिए भी वैल्यू आया 4, और P(0) के लिए वैल्यू आया क्या आया बताओ। आओ यहाँ पे क्या करना है, वही चीज़ करना है, P(0), P(1) और P(2), इन सब की वैल्यू पता करनी है इस एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल के लिए। तो यहाँ 0 करेंगे तो ये भी 0 का क्यूब, 0 का क्यूब क्या आएगा आंसर 0, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या आंसर आएगा 1, और क्या है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या आंसर है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 0 1 8 आ गया इसका आंसर। इसके लिए देखो सब में सारी कंडीशन ये सब में सेम है क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, आओ इसे सॉल्व करो, देखो क्या होगा। ये हो गया 0 - 1, ये हो गया 0 + 1 है ना। तो 0 - 1 करेंगे तो -1 आएगा है ना, मल्टीप्लाई 0 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा है ना। तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और आगे है माइनस प्लस माइनस आंसर, यानी P(0) रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है -1। P(1) रखो तो 1 - 1, और क्या हो गया 1 + 1। ठीक है, ये रख लो, 1 - 1 हो गया 0, आ गया 0, × में 1 + 1 2, ये 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा आंसर। इसी तरीके से 2 रखो, 2 - 1, और क्या है 2 + 1। ठीक है, आओ देखते हैं, 2 - 1 आएगा 1 × 2 + 1 आ गया 3, यानी ये कितना आ जाएगा 1 × 3 यानी 3। इतनी बात समझ में आई, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ हमें उस वैल्यू को उठा करके पटक करना था और कुछ नहीं करना था। इतनी बात समझ में आई, वैल्यू को उठाओ रखो, वैल्यू को उठाओ रखो, x की वैल्यू निकालो, उठाओ रखो उठाओ रखो, x की वैल्यू निकालो, ख़त्म। बात समझ में आई। इसके बाद हम देखेंगे कि जीरोज निकालना है। आगे वाले क्वेश्चन में हमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल्स के लिए जीरोज वैल्यू फाइंड करनी। चलो आप स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आ जाओ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। कह रहा है जी x = कुछ वैल्यू दे रखी है हर एक पॉलिनोमियल के लिए, तो पता करिए कि क्या ये वैल्यू इसमें रखने पर ये वैल्यू इसकी जीरोज कहलाएगी, यही पता करना है। या सिंपल से कहो कि ये वैल्यू इसमें रखने पर आंसर 0 आता है, यही पता करना है। अगर आंसर 0 आता है तो वो क्या होगा, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा। और देखते हैं, चलो x = -1/3 रखना है, तो 3 × -1/3 रख दिया। अब प्लस में 1, देखो 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या -1 + 1 यानी 0, यानी x = -1/3 क्या होगा, इसका क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स यानी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होगा, यानी ये होगा आंसर में s। पूछा था बताओ होगा कि नहीं होगा, तो यस होगा। इसी तरीके से अगला देखो, यहाँ पर क्या करना है, 5 × x की जगह पे 4/5, देखते ही जान रहे होगे, -π, ये ख़त्म, ये क्या हो गया 4 - 5, तो क्या ये 0 है, नहीं, क्या लिखेंगे नो। ठीक है, इधर देखो, यहाँ पर क्या है, x = 2 दे रखा है, इसमें
पहले 1 देख लो, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 -1 यानी 0। अगला देखो -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 -1 इक्वल टू 0, यानी ये दोनों ही क्या हो गए, इसके जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल हो गए, तो आंसर हुआ S। इसी तरीके से इसका देखो, यहाँ पर क्या है, इसमें भी 2 दे रखा है, पहले -1 रख लो, -1 + 1, ठीक है, उसके बाद x + 2 यानी -1 + 2। ये बताओ माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया 0 और ये कुछ भी हो, तो कर देता हूँ माइनस प्लस माइनस, 2 में से बन गया 1, ठीक है। तो बताओ इसको करेंगे सॉल्व, तो आंसर आएगा 0 ना, यानी x = 1 पे तो हो गया। अब क्या करते हैं, p ऑफ क्या रखा था, -1 रखा था, चलो p ऑफ अब 2 पे देखते हैं, ठीक है। इसमें करेंगे तो 2 + 1 और क्या होगा 2 + 2 है ना, तो 2 + 1 3 और 2 + 2 4, कितना हो गया ये 12। तो हम कहेंगे कि जो p ऑफ x यानी x = जो -1 था ये तो है, बट x = 2 पर ये क्या है, जीरोज नहीं है, तो नो लिखेंगे। बात क्लियर, समझ में आया, बहुत इजी है क्वेश्चन। आओ और देखते हैं आ जाए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें p ऑफ x = x + 5, यहाँ पर p ऑफ x है, मतलब अगर यहाँ पर हम कुछ वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर मौजूद जितने भी x हैं सब में चेंज होगी। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमने पढ़ रखा है थ्योरी पोर्शन में p ऑफ x = 0 होता है, तो हम p ऑफ x यहाँ पर क्या है हमारा x + 5, तो हम लिखेंगे x + 5 = 0। हमें किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोज वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले p ऑफ x = 0 पुट करना पड़ता है। जब हम p ऑफ x = 0 कर देंगे, अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। ये +5 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो -5 निकल जाएगा, मतलब यही आ गया हमारा आंसर कि p ऑफ x यानी x = -5 हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर हमारा p ऑफ x क्या है, x - 5 है, तो हमें भी यहाँ पर करना पड़ेगा क्या, p ऑफ x = 0, यानी p ऑफ x क्या है यहाँ पर x - 5 लिखेंगे, x - 5 = 0। हमारा यहाँ से क्या निकल गया, अगर किसी भी चीज़ के लेफ्ट हैंड साइड कोई भी डिजिट्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब उसे हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस था, इसे हम राइट हैंड साइड पर ले गए तो माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस तो इधर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब x = अगर हम 5 हमारे इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। रख के दिखा भी देता हूँ, इधर देखो 5 - 5 क्या होता है 0, यही था जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब x की वैल्यू क्या हो कि उसे इक्वेशन में रखें और हमारी वैल्यू 0 आ जाए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आप तो सीख ही गए होगे, चलो ठीक है डायरेक्ट करता हूँ। 2x + 5 = 0, यहाँ से क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें, एक एक स्टेप में चलते हैं। 2 ऑफ x को हम यहीं पर रोक देते हैं, 5 को हम इधर ले जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब क्या करना है, x को रोकेंगे -5 और यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही हमने देखा कि किसी भी डिजिट को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में है तो उसे हम जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी x की जगह पर अगर हम दिए हुए इक्वेशन में -5/2 रख देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी क्या है, डायरेक्ट करते हैं, अब तो स्पीड बन जाएगी है ना। चलो आओ देखते हैं। 3 ऑफ x = 2, x = 2/3। याद रखना जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होगा उसे हम ले जाएंगे अपने, ये क्या है n/d, यानी न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। तो जब भी हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ राइट हैंड जा करके डिनोमिनेटर में जाएगी तो वो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज तब होगा जब वो प्लस या माइनस में दे रखा होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, कुछ नहीं है तो पॉइंट, अब पॉइंट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा।